बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू टोने का असर। मदीना में एक जादूगर रहता था जिसका नाम लबीद इब्ने असम था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे, ए लबीद, तुम तो देख ही रहे हो कि अल्लाह के नबी मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम मोहम्मद पर जादू करो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होना शुरू हो गया और आपकी तबीयत ख़राब होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। आपने जो काम करे होते हैं उसे भूल जाते हैं और जो काम नहीं करे होते हैं तो उसे आप समझते हैं कि मैंने कर लिया। अक्सर आप अपनी जौज़ा के घर जाते और भूल जाते कि मैं उनके वहाँ गया था, और कितनी दफ़ा आप जिनके घर नहीं जाते तो आपके जहन में होता है कि मैं इनके वहाँ गया था। तो इस किस्म के आपके साथ भूलने के वाक़यात होने लगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से ज़िक्र किया कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी इस मर्ज़ को अल्लाह तबारक ताला ठीक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से फरमाने लगे कि जब मैं रात को लेटा हूँ तो दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेरे करीब आकर खड़े हो गए। एक मेरे सिरहाने पर खड़े हो गए और एक मेरे पाँव के जानिब खड़े हो गए। दोनों फरिश्ते खड़े होकर आपस में बात करने लगे। एक ने कहा दूसरे फरिश्ते से कि क्या तुम्हें मालूम है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मर्ज़ है, उनको क्या बीमारी है? दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इन पर जादू हुआ है। तो फरिश्ते ने पूछा, किसने किया जादू? उन्होंने बताया कि एक यहूदी है, लबीद इब्ने असम, उसने जादू किया है। फिर फरिश्ते ने कहा, कैसे किया है जादू? तो उन्होंने बताया कि ये जो खजूर की छाल है उस पर किया है और खजूर की जो धागे होती हैं उन धागों पर गिरह लगाकर उन गिरहों पर जादू पढ़कर किया गया है। पूछा, कहाँ किया है जादू? तो बताया वो बनु जुरैक का एक कुआं है, उस कुएं के अंदर उस जादू को उन लोगों ने रखा है। ये उन दोनों फरिश्तों की आपस में बातचीत हुई और फिर वे दोनों फरिश्ते चले गए। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे तो आप एक सहाबा की जमात को लेकर उस कुएं के पास गए। उस कुएं में आपने तलाश किया तो उस कुएं के अंदर जादू निकला। वही खजूर की छाल थी और उसके अंदर धागा, उसमें गिरह लगी हुई थी, जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादू को निकाल दिया और दफन कर दिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई तो आपने ये पूरा वाक़या अम्मा आयशा को सुनाया और फरमाया कि जब मैं उस कुएं पर गया तो उस कुएं का पानी ऐसा गंदा हो रहा था कि जैसे मेहंदी का पानी, और उसके ऊपर जो खजूर के दरख्त थे ना, उनके फल ऐसे लग रहे थे जैसे सांप के फन। बड़ा एक दहशतनाक किस्म का मंजर था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने उस जादू को जला क्यों नहीं दिया? तो आपने फरमाया कि इससे और ज़्यादा शर फैलेगा, क्योंकि अगर वो जादू को जला देते तो सबको पता चल जाता और बातें फिर बनती, और जब बातें बनती तो लोगों को पता भी चलता कि आपके ऊपर जादू किया गया था। तो लोग जानने की कोशिश भी करते किस किस्म का जादू कैसे किया गया था, तो और लोग भी उस जादू को सीख लेते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दफन कर दिया। उसके बाद दो सूरतें नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, और इन सूरह को पढ़ने का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया कि रात को आप इनकी तिलावत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों के साथ कुल वल्लाहु अहद भी मिलाते हैं। सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें जब भी आप रात को आराम फरमाते तो ये तीनों सूरतें पढ़ते हैं। इसका सुन्नत तरीका यह है कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के आपको कुल वल्लाहु अहद पढ़नी है, फिर सूरह फलक, उसके बाद सूरह नास पढ़नी है। फिर आपको अपने हाथ पर फूंक मारना है और जहाँ जहाँ आपके जिस्म पर आपका हाथ चला जाए वहाँ पर अपना हाथ फेरना है।
ये अमल 3 दफ़ा करना है। इस अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इख्तियार किया ताकि जादू से उनकी हिफाजत हो सके। आमीन। अगर आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दे। और अगर आपको आज की ये दीनी तालीम की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।